सावन का पावन महीना है और आज से सावन चालू हो गया है और हम हैं देवों का देव महादेव की नगरी में और उस नगरी को कहा जाता है बनारस। बनारस में है, यहाँ से क्या होता है कि बताते हैं कड़कड़ में बसे हैं महादेव। आज हमारे बीच में दिल्ली से चलते रहने वाले गोल्डनाग है, रहते दिल्ली में और दिल्ली से चल के बनारस आ गए हैं। चेहरे का पहचान लीजिए, पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन चर्चा करते हैं कि क्या वजह रहा बनारस में आने का। बनारस में आने का सबसे बड़ा कारण है पहले हर हर महादेव, और फिर हम कहते हैं कि गरीबों को राह दो। अच्छा, गरीबों को राह दो, क्योंकि गरीबों की दुकानों पर अब नाम लिखवाया जाता है और हमारे शिव जो हैं सर्वशक्तिमान, कण कण में विद्यमान। वो ऐसा तो है नहीं कि जो मुसलमान भाई हमारे अमरूद बेच रहे होंगे, आम बेच रहे होंगे, वो गोश्त में बदल जाएगा, या जो कुछ हिंदू होते हैं जो मीट की दुकान खोलते हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि दाल भात में बदल जाएगा। तो मतलब जो अराजकता देश में फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? अगर दिक्कत आप नेम प्लेट लग जाए तो दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत, किस बात है? क्या दिक्कत है? दिक्कत है। आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप यही साबित करना चाहते हैं? साबित क्या करना चाहते हैं? साबित क्या करना चाहते हैं बताइए। नहीं, भाजपा के प्रवक्ता बन गए आप, पत्रकारिता छोड़ दिए, पत्रकारिता छोड़ दिया, पत्रकारिता छोड़ दिया। पिछली बार आप पत्रकार के लगे, नहीं मेरी बात सुनिए। पिछली बार अभी आप बनारस में भी 2 पत्रकार और मिले थे, वो किसी ने लिखा था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी, हमारा पूरे बनारस में उल्लू बैठे हो। तो नहीं, बात को आप समझिए। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जितने भी पत्रकार हैं वो देश को बर्बाद कर, देश को बर्बाद कर। आज पत्रकार का दिन है कि अनुराग ओझा को सभी लोग जानते हैं और सभी लोग पहचानते हैं। मैंने क्या कहा? कुछ पत्रकार, ऐसा मत करिए। मैंने कुछ पत्रकार कहा, मैंने कुछ पत्रकार कहा। नहीं ठीक है, आप उस पत्रकार को समझते हैं कि तो पत्रकार है ना, तो दलाली करता हो। भाजपा के प्रवक्ता क्या बन जाते हैं? प्रवक्ता नहीं, बताइए कहाँ तक ठीक है? नाम लिखना दुकान पर कहाँ तक ठीक है? एक चीज बताइए, मोदी जी जिस गाड़ी से चलते हैं उसमें जो पेट्रोल भरा जाता है वो कहाँ से पेट्रोल आता है? पेट्रोल कहाँ से आता है? हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। पेट्रोल कहाँ से आता है? भारत में बनता है। बनारस से छान के ले गए थे मोदी जी, वो भी आता है ना विदेश से, और इस्लामिक कंट्री से आता है। आप बताइए कि मोदी जी जो समोसा चाहते हैं, खाते हैं, समोसा भारत में आविष्कार नहीं हुआ था, वो भी विदेश से आया था। नहीं तो आज इस नेम प्लेट से आपको, नेम प्लेट से अनुराग ओझा को दिक्कत है, और जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को दिक्कत है। आप लोगों को हो सकता है नहीं, हमें क्यों दिक्कत होगा? कहीं ना कहीं ये सवाल तो बहुत बड़ा है। लेकिन अगर बात कर लिया जाए ओझा जी, तो इस तरह से अगर देखा जाए, लोग कहते हैं कि व्यापार में कहीं मुसलमानों को ठेस पहुंच रहा है। बिल्कुल। आप एक चीज बताइए कि जब आप साबित कर देंगे कि अशरफ की दुकान है, ये अब्दुल की दुकान है, ये फलाने की दुकान है, ढिमकाने की दुकान है, तो जो कुछ तबके के लोग, कुछ तबके, हम तो भैया गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले हैं, हिंदू मुसलमान की बात करने वाले हैं, लेकिन जो उपद्रवी टाइप वो तो कहेंगे भैया इनको छोड़िए, कोई नहीं लेगा इनके यहाँ। एक हमारे मित्र हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं, और कह रहे हैं कि मतलब जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं वो दाल में पेशाब कर देते हैं, हमको चाट लेते हैं, थूक लेते हैं। बताइए, ऐसे ऐसे बयान आ रहे। कल तक वो भी गंगा जमुनी तहजीब की बात करते थे, लेकिन जैसे ही भाजपा का पट्टा पहना वो भी गंगा जमुनी तहजीब भूल गए और वो भी मुसलमान भाइयों को अनाथ भूल गए। बात यहाँ मुसलमान की, उसमें तो दलित भी आते हैं। दलित को भी ये बर्बाद करेंगे। ये ये हमारे दलित भाइयों का भी। मैं सुनिए पहले, सुनिए साहब, मुसलमान तो बहाना है, असली निशाना तो इनका दलित ही है। ये जो अखिलेश जी का नारा था, पीडीए का नारा, चाणक्य वाला दिमाग मत लगाइए, देख लीजिए। नहीं अभी इनका रुतबा थोड़ा सा चारों तरफ से दिखा लो बेटा। ये पहले अनुराग हो जाते लेकिन अब चाणक्य बन गए। नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए ब्राह्मण है, बद्धी है, देखिए सब गले में भी देखिए। अब दिक्कत है, यही है। मैं फिर कहता हूँ साहब, देखिए कान खोल कर आप सुनिए। मैं इसीलिए कहता हूँ साहब कि अभी नाम प्लेट लगवा रहे थे, अभी हमारे चाणक्य से पहचानेंगे, बद्धी से पहचानेंगे, गले की माला से पहचानेंगे। यही सबसे बड़ी कमी है। वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ यही करके बांटना चाहती है। ये हटा दें, मैं क्यों कहूँगा इसको कटवा दें। काला पहने तो हम थोड़ी कहेंगे क्या मुसलमान हो गए। नहीं, मुसलमान काला पहनता है। अब लोग बताते हैं कि जो काला पहनता तमीज हो जाता है। नहीं, ऐसा एक चीज बताइए भाई, काल भैरव चले जाइएगा, काली जी पे चले जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप काली बद्धी देख के आप कैसे मुसलमान कह सकते हैं? यही समस्या है भाजपा की, क्यों कपड़ा देखकर पहचानती है। साहब ने कहा था ना कि हम तो कपड़े से पहचान जाते हैं, लेकिन बनारस की जनता ने उनको तबीयत से सुधारा, लेकिन वो 5वें राउंड के बाद में चमत्कार हो।
अब कौन सा चमत्कार हुआ है आप भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज बनारस में है ओझा जी, अगर बनारस की गलियों में आप घूमे, बनारस कैसा लगा? बनारस वैसा ही लगा जैसे पहले था, बदलाव नहीं लगा? कौन सा बदलाव लगा है? हाँ? आज भी सड़कें कुछ ठीक ठाक हैं, लेकिन भैया जितनी साफ सफाई होनी चाहिए, बहुत महंगा शहर है बनारस, महंगा तो बहुत महंगा शहर है। ये हम तो मानते हैं, हम गुजरात भी अभी गए थे जल्दी में, सूरत से भी ज्यादा महंगा अगर कोई तो गुजरात ये है बनारस। कैसे आप स्मार्ट? अरे भाई आप हमारे दिल्ली में चले आइए, स्मार्ट सिटी है ये, और 100 स्मार्ट सिटी गिनवाइए फिर इसी बात। स्मार्ट सिटी चलो है। बनारस 00 कहाँ चला गया? अमित शाह और मोदी जी कहाँ जीरो लगाइए ना उसमें, एक ही बनारस। अब हमारे दिल्ली में चले जाइए, आपको 500 600 700 रुपए में बढ़िया रूम मिल जाएगा, और यहाँ पे 1500 2000 रुपए में रूम बढ़िया नहीं मिलेगा। भैया बनारस बहुत महंगा है। अब यहाँ पे महंगाई का सबसे बड़ा कारण भी है क्योंकि महंगाई मैन ही बैठा हुआ है। आखिर इसको कैसे हटाया जाएगा? क्या उपाय है इसका? ये तो साहब हटेंगे, अगस्त के बाद इनकी सरकार कभी भी गिर सकती है, लालू जी ने बोला था। तो भाजपा की सरकार कभी भी कहीं भी कैसे भी गिर सकती है, क्योंकि जो मतलब भाजपा जो बैसाखी पे टिकी हुई है ना, अगर एक भी थोड़ा दिक्कत आया ना, चाहे चंद्रबाबू नायडू या नीतीश चाचा, तो तुरंत भाजपा बर्बाद। तो भाजपा को दो ही लोग बचा रहे हैं और दो लोग ही खराब कर रहे हैं। कौन? चाचा नायडू साहब, अभी दोनों फिरौती ले सकते हैं, इनका कोई पता नहीं है। आप बताइए कि दलितों पर जब बात आएगी तो चाचा नहीं बोलेंगे, नीतीश चाचा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जब उनके समाज पर बात आएगी नीतीश चाचा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप बताइए कि जब आंध्र प्रदेश पर कोई बात आ जाएगी, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तो चंद्रबाबू नायडू बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलना पड़ेगा। बोलता वो है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है, लेकिन अकड़ के तो भाजपा का पट्टा पहन के लोग अय्यासी कर। देखिए एक ओझा जी, जो क्या होता है कि आज हमारे बनारस में है और बनारस में आए, इनका स्वागत है, बार बार अभिनंदन है। बनारस सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा, ना आपका है ना हमारा है, ना वो गुजराती का है। बनारस के आपको पता नहीं होगा, सुनिए, अब जब भोले बाबा के यहीं के लोग जब उठते थे सुबह ना, तो हर हर महादेव का सुनिए, हाँ। अब कह रहे हैं हर हर मोदी कहने लगे। यही तो है भाई, हमारे जो पुरखे थे वो कहते थे हर हर महादेव, लेकिन जो अब नई प्रजातियां हैं, जो भाजपा और आरएसएस की प्रयोगशाला में पढ़कर लोग आते हैं, वो कहते हैं हर हर महादेव। तो हम आज भी कहते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय काशी, तय तय काशी, और इस बार यहाँ से जीतेंगे, इसका हमने नाम लिया। चलिए मित्रों, बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर, लेकिन आपको कैसा लगा? और जिस तरह से नेम प्लेट की बात कर रहे हैं, और नेम प्लेट बदलने में तकलीफ जिस चीज को हुआ है वो बताइए, और इनके बातों से कितना समय, क्या नेम प्लेट बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, या होना चाहिए नहीं? सरकार अपना कानून वापस ले ली। किसान बिल लाई थी ना, वापस लिया कि नहीं लिया? नोट लाई थी 2000 रुपए का, बंद किया कि नहीं किया? भाजपाइयों में इतना दम नहीं कि वो अपना कोई कानून चला, इनको वापस नहीं। नेम प्लेट नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा मतलब नहीं लगेगा, इनको जल्दी हुआ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा महाराज। अब बाकी आप तलवार की उस पे किसी को भी कुछ भी करवा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। आज हमारे बीच में थे ओझा जी, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही।